आज अहम बात में देखिए, कश्मीर के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर सैयद रफीक शाह से मेरे सहयोगी सागर रफीक की सीधी बात पर है। लाइव स्टूडियो के दिल्ली से हम बराह रास्त आप तक जुड़ चुके हैं। मैं सागर रफीक। आज जो मुद्दा है, मुद्दा कश्मीर का है और कश्मीर में सरकार की बात करें और सरकार की रणनीति किस तरीके से चल रही है उस पे बात करेंगे। लेकिन बात जरा करेंगे हम 5 अगस्त 2019 की। और 2019 5 अगस्त के दिन जब कश्मीर घाटी के अंदर धारा 370 धारा 35 से निष्पक्ष रूप से हटाया गया, उसके बाद करीबन 9 सालों के बाद विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा मैंडेट दिया और लोगों के साथ वादे किए, उन वादों को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उमर अब्दुल्ला आज खरा नहीं उतर पा रहे हैं। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हालात बने थे और उन हालातों को लेकर भाजपा सरकार कितना संजीदा रही, और उसके साथ साथ जंतर मंतर तक भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे और उसके बाद कश्मीर में जाके एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र के अंदर भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार के साथ साथ हमें धारा 370 और धारा 35 से वापस नहीं मिलेगा, हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद पीडीपी की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम 5 अगस्त 2026 के दिन जो है हम प्रदर्शन करेंगे हर जिले के अंदर। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धारा 370 को लेकर मैनिफेस्टो दिया और वोट दिए। आज जम्मू कश्मीर की आवाम रो रही है और जम्मू कश्मीर के लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से भाजपा लगातार अपना काम तो कर रही है और एक होनहार लीडर, बेस्ट लेजिस्लेटर कुपवाड़ा के प्रधान भाजपा से सैयद रफीक शाह जुड़े हैं। रफीक शाह जी, आप किस नजरिए से देखते हैं इस चीज को, जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और धारा 35 से निष्पक्ष रूप से हटाया गया और उसके बाद आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया कि 5 अगस्त 2026 के दिन हम प्रदर्शन करेंगे हर नुक्कड़ पर, आप किस नजरिए से इस चीज को देखते हैं? सैयद रफीक शाह जी। सागर साहब, आप जो सवाल कर रहे हैं मुझसे, मैं वो तफसील से उसका जवाब आपको दूंगा। जी जी बताइए। देखिए, जहां तक भाजपा का ताल्लुक है, भाजपा का वजूद जिस दिन से हुआ है तो भाजपा के पार्टी मैनिफेस्टो में और पार्टी का जो एक उनका कमिटमेंट पत्र होता है उसमें ये शामिल था कि हम जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करेंगे। और आपको ये याद होना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो नारा था, एक प्रधान, एक विधान, एक संविधान, है ना, बिल्कुल एक निशान। तो भाजपा अपने वजूद के दिन से ही उस लफ्ज पर खरा उतरी, उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी की और भाजपा ने अपना वो लक्ष्य पूरा किया। एक सीट लेने वाली पार्टी आज तीसरी बार पूरे मुल्क में हुकूमत बना रही है। लगातार नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तीसरी बार और दुनिया के कामयाब तरीन प्रधानमंत्रियों में से सबसे आला प्रधानमंत्री है। भाजपा अपनी कमिटमेंट पर अभी भी डटी हुई है। भाजपा ने कमिटमेंट की थी कौम के साथ हम राम मंदिर बनाएंगे, भाजपा ने राम मंदिर बनाया। भाजपा ने कमिटमेंट की हम अखंड भारत बनाएंगे,
और लगभग अखंड भारत भाजपा ने बना दिया और विकसित भारत की कमिटमेंट है भाजपा की। विकसित भारत की तरफ हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल बाकी पार्टियों का है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या वो कोई और पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वादा था रायशुमारी का, सबसे पहले रायशुमारी जी। और रायशुमारी की मूवमेंट उन्होंने चलाई और बाद में उसका सरेंडर किया वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक आ गई। उसके बाद एक और पार्टी है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसके लीडर ने यहाँ दाखिली खुद मुख्तियारी का नारा दिया, दाखिली खुद मुख्तियारी के तहफ़्फ़ुज़ का नारा दिया। और एक और पार्टी है जिन्होंने यहाँ पर सेल्फ रूल, डबल करेंसी और हीलिंग टैक्स की बात की। जहां तक रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम का ताल्लुक है, 1947 में इस रियासत को एक साजिश के तहत तकसीम किया गया एक मखसूस तबके को हुकूमत में लाने के लिए। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जहांगीर नेहरू जी थे जो कश्मीरी थे और यहाँ से हमारे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे। उनने मिलकर 31 से ही एक मूवमेंट चलाई थी और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग था उन्हें सड़क के पार फेंक दिया, क्योंकि उनको यहाँ से इनकी हुकूमत नहीं बन सकती थी, इनका वोट बैंक कम हो रहा था और नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुस्लिम जो है उनका वोट बैंक ज्यादा। तो इस कॉन्स्पिरेसी के तहत इस रियासत को तकसीम किया गया। सवाल यहाँ ये पैदा होता है, भाजपा तो अपने बेसिक एजेंडे पर अभी भी कायम है, आगे भी कायम है, लेकिन कश्मीरी अवाम के साथ बार बार जो धोखा किया यहाँ की सियासी पार्टियों ने, मेरा उनसे सवाल है, वो रायशुमारी कहाँ गई, वो दाखिली खुद मुख्तियारी कहाँ गई और वो सेल्फ रूल, वो डबल करेंसी, वो हीलिंग टैक्स वो कहाँ गई? और फिर आप देखें दफा 370 जो यहाँ पर लागू था या 35 है जो हिज हाइनेस महाराजा बहादुर ने यहाँ लागू किया था, स्टेट सब्जेक्ट एक्ट, उसका नाजायज इस्तेमाल किया यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने, हर एक ने टाइम टू टाइम यहाँ हर एक ने इस्तेमाल नाजायज किया। अवाम को पसमानदा रखने के लिए, अवाम को डिवाइड करने के लिए, अवाम को तबकों में डिवाइड करने के लिए, जात पात के नाम पर डिवाइड करने के लिए, जबान के नाम पर डिवाइड करने के लिए और जियोग्राफिया के नाम पर डिवाइड करने के लिए। और आखिरकार जब 5 अगस्त को ये दफा 370 जो है इसको कलअदम कर दिया गया इंडियन पार्लियामेंट में, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया सियासी दौर शुरू हुआ। आम आदमी जो है उस तक जमहूरियत पहुंची, जमीन पर हकीकी जमहूरियत पहुंची, यहाँ के पिछड़े हुए तबकों को जो है इंसाफ मिला, यहाँ के पहाड़ी तबके को शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जो है शामिल किया गया, यहाँ के ओबीसी तबके को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जरिए जो है शामिल किया गया और यहाँ पर जो है स्टोन काटिंग जो है खत्म हुई। लेकिन शाह साहब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है, भाजपा जो है वो मुस्लिम दुश्मन पार्टी है, वो हिंदू मुस्लिम करवाती है। सवाल यहाँ पे भाजपा के ऊपर भी खड़ा होता है, आप किस नजरिए से देखते हैं इस चीज को? देखिए, भाजपा मुस्लिम दुश्मन पार्टी अगर होती तो मैं भाजपा में नहीं होता, मैं सैयद रफीक शाह भाजपा में नहीं हूं। सबसे पहला जवाब इसका ये है। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह कहा था कि मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। और शाह साहब बदलाव कितना आया, आप बताइए बदलाव कितना आया? आज से पहले अगर हम 2002 की बात करें,
या 2010 की बात करें, 2009 की बात करें, जब कश्मीर के अंदर बच्चा बाहर निकलता था तो माँ बाप को यह आश नहीं होती थी कि वो बच्चा वापस शाम को घर लौट आएगा या नहीं आएगा। और भाजपा सरकार ने जो वादा किया, भाजपा सरकार ने जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 की मैं बात कर रहा हूं, जो उन्होंने स्पेशल स्टेटस खत्म किया कश्मीर के अंदर, और आपको लगता है तब से लेकर आज 2026 तक कश्मीर के अंदर तरक्की हो रही है। और जिस तरीके से आप लगातार जो है मीडिया के ऊपर बयानबाजी करने में अहम भूमिका निभाते हो, भाजपा के लोग खासकर, और भाजपा के लोग लगातार सुर्खियों में छाए रहते हैं। भाजपा के लोग कहते हैं कि रेलवे मंत्री ने रेलवे बना ली, रोड्स बनाए। कुपवाड़ा की बात करूं मैं, जहां से मैं खुद बिलोंग करता हूं, आप बताइए कुपवाड़ा कितना बदला। देखिए जी, जहां तक तामीर तरक्की का ताल्लुक है तो सड़कें बनी, टनल बने, दिल्ली के साथ हमारी दूरियां कम हुई, और जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है इसकी जो अंदरूनी दूरियां हैं वो कम हुई। यहाँ पर करप्शन का खात्मा हुआ और जो है मिलिटेंसी का ग्राफ कम हुआ, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई। इस वक्त 0% के बराबर इन्फिल्ट्रेशन है, और नहीं अगर हो जाए तो वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी तक जो है हमारे पास ये रिपोर्ट है कि 0% इन्फिल्ट्रेशन है और 0% तक मिलिटेंसी चली गई। स्टोन पेल्टिंग बंद होगी, यहाँ पर बेगुनाह लोगों का कत्ल करना बंद हो गया, इंसानी लाशों का कारोबार बंद हुआ, और सियासी अजारादारी, सियासी जागीरदारी जो यहाँ की लोकल पार्टी ने कायम कर रखी थी वो खत्म हुई। आम आदमी को इंसाफ मिला, आम आदमी को राशन मिल रहा है, 5 लाख रुपए इलाज के लिए मिल रहा है, पानी घर घर मिल रहा है, सड़कें बन रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल हुआ, उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का पता चला, उसको अपनी डिग्री का पता चला। और एक और सबसे बड़ी बात जो है, जो एंटी नेशनल नैरेटिव पर यहाँ पॉलिटिक्स की जा रही थी, हिंदुस्तान मुखालिफ नैरेटिव पर यहाँ जो पॉलिटिक्स की जा रही थी, दिल्ली में जाकर बताया जा रहा था कि 1-2 फैमिली दिल्ली में जाकर ये बताती थी कि यहाँ पर सिर्फ हमारे 2 घर या 3 घर हिंदुस्तानी हैं, बाकी सब कश्मीरी जो है पाकिस्तानी हैं, और पूरे कश्मीरी कौम को पूरे मुल्क के अंदर बदनाम करके रखा। उस चीज का खात्मा हुआ, और इस वक्त यहाँ का मुसलमान, यहाँ का कश्मीरी, यहाँ का गुजर, यहाँ का पहाड़ी अपने आप को जहनी तौर हिंदुस्तानी तस्लीम करता है, और एक नैरेटिव डेवलप हुआ जो नेशनलिस्ट नैरेटिव है, और पूरे मुल्क में ये नैरेटिव डेवलप हुआ नॉर्थ से ईस्ट तक और साउथ तक, और मगरिब मशरिक जनूब शुमाल। इस वक्त कोई भी भारतीय शहरी है वो अपने आप को हिंदुस्तानी समझ रहा है। पूरे मुल्क में अलायदगी पसंद तारीखें चल रही थी, हर दिन जो है 2014 से पहले हर दिन किसी न किसी रियासत से एक अलायदगी पसंद तारीख शुरू होती थी। लेकिन भाजपा सरकार के आने के बाद ये सेपरेटिस्ट नैरेटिव जो है ये खत्म हो गया, बल्कि दम तोड़ गया, और जो एंटी नेशनल थॉट था, एंटी नेशनल सोच थी, जिस सोच की वजह से हमारे बेगुनाह बच्चों का कत्ल हुआ, कश्मीर के अंदर हजारों माओं की गोदें उजड़ी, हजारों बहनों के भाई मारे गए, हजारों घर चले, हमारी तालीमी ढांचा हमारा खत्म हुआ, हमारी इकोनॉमी तबाह हुई, हम दुनिया भर में बदनाम हुए, वो इस एंटी नेशनल नैरेटिव की वजह से। और वो यहाँ के आम कश्मीरी का एंटी नेशनल नैरेटिव नहीं था, वो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज का, वो 3-4 घरानों का, जो पॉलिटिकल घराने हैं, उन्होंने ये नैरेटिव डेवलप किया था अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए, अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए। आज यहाँ हर तरफ जो है नेशनलिस्ट नैरेटिव है, और यहाँ तामीर तरक्की का जोर चल रहा है, लोग यहाँ पुरसुकून है, और में तौफीक का शिकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारे बच्चों का, हमारे नौजवानों का कत्लेआम बंद हुआ, अंधा होना उनका बंद हुआ, घर बंद हुआ, और गोली बंद हुई, फेक इन्फॉर्मेशन बंद हुए, और लोगों को झूठा बिल्डर बनाकर मारना बंद हुआ। आपने देखा होगा मोदी में, दुबई में सरकार नहीं है केंद्र में, या यहाँ पर कितने फेक इन्फॉर्मेशन हुए। आज हमारे बच्चों को जो है बिल्कुल महफूज है, यहाँ कोई भी झूठा इन्फॉर्मेशन नहीं सुना है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। हकीकी आजादी 2014 के बाद हमने देखी पूरे मुल्क में, और हकीकी आजादी 2019 के बाद देखी हमने जम्मू कश्मीर के अंदर। आप मुझे बताइए शाह साहब, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस रो रही है, जिस तरीके से उन्होंने
वोट लिए हैं लोगों से, आज कश्मीर के अंदर काम नहीं हो रहे हैं, आम लोग रो रहे हैं, और आम जनता ने जिस मुद्दे को लेकर वोट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, आप किस नजरिए से देखते हैं इस चीज को? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को चाहिए था कि वो जिस तरीके से उन्होंने जंतर मंतर पर आके बयान दिया, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर लाल चौक के अंदर जो उसने बयान दिया, हम तो यो कहेंगे कि कश्मीर के दिल के, जम्मू कश्मीर के दिल के अंदर जो उन्होंने बयान दिया, और बयान देने के साथ साथ उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू केंद्र में जब तक भाजपा सरकार है तब तक हम लोगों को जिस तरीके से खासकर शाह साहब आप सुनिएगा, आपसे हम ये प्रश्न पूछना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक केंद्र के अंदर भाजपा सरकार है तब तक जम्मू कश्मीर को 370-35A मिलना नामुमकिन है। हालांकि जब ये लोग जाते हैं दिल्ली के अंदर तो शाल लेकर जाते हैं, क्या वो दिन इनको याद नहीं रहता है? जब ये शाल डालते हैं तो आज ये लोग बयानबाजी करते हैं कि जब तक केंद्र के अंदर भाजपा सरकार है तब तक आम कश्मीरियों को 370 और 35A नहीं मिलेगा। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे यह है। देखिए भाई साहब, मैंने इस वक्त पूरा हिंदुस्तान लगभग हमें देख रहा है। जी बिल्कुल, बल्कि पूरा भारतवर्ष देख रहा है आपको इस वक्त सर। देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर को 1947 में मजहब के नाम पर, मजहब की जिनूनियत में लाकर तकसीम किया गया, चाहे वह हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग था उन्हें सरहद के उस पार फेंका गया। हमारे दरमियान एक खूनी लकीर खींची गई। उस वक्त भी यही नारा लगा था, इस्लाम खतरे में है, हिंदुइज्म खतरे में है, और सिर्फ एक घर को, एक तबके को हुकूमत में लाने की। उसके बाद जब जब भी यह हुकूमतें बनी और एक मखसूस तबका है उसकी हुकूमत आई, बाकी जो पहाड़ी गुजर या दीगर लोग जो थे उनको सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया, चाहे वो डंडे के जोर, चाहे वो ब्लैकमेलिंग के जोर, चाहे वो पावर का उन्हें इस्तेमाल किया। तो यहाँ हुकूमत में आने के लिए उन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर इस्तेमाल किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 2019 के बाद 2024 में पहाड़ी तबके को शेड्यूल ट्राइब मिला। जिस पहाड़ी तबके को यहाँ के हुक्मरानों ने, यहाँ की सियासी पार्टियों ने अपने घर बना कर रखा था, गोबर ढोने तक रखा था, घास काटने तक रखा था, मकान बनाने तक रखा था, बर्तन धोने तक रखा था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद उनको इंसाफ मिला। वो आज उनके डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। वो लड़ाई हमने लड़ी, और कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब यह है कि आज जो जम्मू कश्मीर की आवाम मोदी साहब की जय जयकार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, देश के हमारे बड़े प्रधानमंत्री हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। मेरे खानदान में एक ही घर में 3 डॉक्टर बने, तो मैं जय जयकार मोदी जी की नहीं करूंगा तो मैं किसकी, नवाज शरीफ की करूं? देखिए, हम अपने मुल्क भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ही बात करेंगे। पड़ोसी मुल्क को जब जब मौका आया तब तब उन्होंने अपनी नापाक हरकतों से अपने कश्मीर को जो है लुई लुहान करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हम बात कर रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, और उन्होंने जिस तरीके से काम किए, जैसे उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर बदलते भारत के साथ साथ बदला कश्मीर, और वाकई तौर पर जम्मू कश्मीर बदल रहा है, और जम्मू कश्मीर की गली गली और खासकर जो जम्मू कश्मीर की LOC तक भी डेवलपमेंट हो रही है। तो शाह साहब, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि आप इस छोटे से शो में जुड़े थे हमारे साथ, और मुद्दा भी यही था कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से PDP एक तरफ से रोना रो रही है, वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी तरफ से रोना रो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर आपसे भी हमने सवालात किए। जी बताइए शाह साहब, बताइए। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म के जरिए जी ये भी कहूंगा कि 47 में जो लोग हमारे इन्हें पाकिस्तानी कब्जे में दे दिए, जी POK के, देखिए उन पर कैसे गोलियां चलाई जा रही हैं, आज देखिए उनका कैसे कत्लेआम किया जा रहा है, आज देखिए वहां नौजवानों को कैसे मारा जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 1994 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट की थी, जिसमें यह कहा गया था जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है,
या चाइना के कब्जे में है गिलगित बल्तिस्तान लेकर, ये एक यूनिट है और ये हमारा, ये जम्मू कश्मीर मुत्तहिदा है। और यूरोपियन यूनियन ने भी इसमें एक बिल पास किया है, एक रेजोल्यूशन पास किया है कि गिलगित बल्तिस्तान है, पीओके है, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। साहब यहाँ पे मैं आपको कोट करना चाहूंगा, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को हम उसे दहशतगर्द मुल्क कहेंगे, क्योंकि उस दहशतगर्द मुल्क को जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने धूल चटाई केवल 22 मिनट के खेल के अंदर घुटने टेकने पर मजबूर किया। और आने वाले समय में हम उम्मीद भी रखेंगे कि गिलगित बलूचिस्तान या फिर पीओजे के पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एक ना एक दिन अपने भारतवर्ष के हिस्से में होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रफीक शाह जी, आप हमारे इस छोटे से शो में आ चुके थे, लेकिन सवालात कुछ और भी थे। अगले शो में आपके साथ फिर से हम मुलाकात करेंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में सबसे पहले सबसे तेज नेशनल न्यूज लाइव, देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल उपलब्ध है डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर।